तो अभी हम लोग इंटरफेरेंस कराने के लिए, अभी इंटरफेरेंस पैटर्न अगर स्क्रीन पे देखना है तो लाइट वेव इंटरफेयर कर रहा है और उन दोनों का सस्टेन इंटरफेरेंस हो। सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है वहाँ पे ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की जगह पर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे उस सामने वाले वॉल से दो लाइट आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक थोड़ा एंगल पे आ रहा है इधर से, और ये स्क्रीन है, यहाँ पे लाइट आना है। तो राइट कॉर्नर से जो लाइट आएगा यहाँ पे और लेफ्ट कॉर्नर से लाइट आ रहा है, वो इस तरफ इधर वाला लाइट इधर वाला कम ट्रेवल करेगा और दूसरे कॉर्नर वाला ज्यादा लाइट ट्रेवल करके आएगा। एकदम सेंटर पे क्या होगा, एकदम सेंटर पे जब रहेंगे तो दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा लाइट। हाँ, तो अगर मैं एकदम सेंटर पे रहूं तो मेरे राइट साइड वाले वॉल के कॉर्नर से जो लाइट आ रहा है और लेफ्ट साइड वाले से जो आ रहा है लाइट, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके लाइट आएगा। और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा। दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और जीरो पाथ डिफरेंस होने पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अभी कंडीशन हम लोग पढ़े थे, जीरो पाथ डिफरेंस होने पे कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से यहाँ पे ज्यादा ब्राइट लाइट दिखेगा, इधर से लाइट जो आ रहा था इधर से, तो सेंटर पे ज्यादा ब्राइट दिखेगा लाइट। अगर वो मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल कलर का लाइट है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रेड कलर का दोनों है, तो सबसे ज्यादा रेड कलर का लाइट दिखेगा सेंटर पे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो पाथ डिफरेंस जीरो है और जीरो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था। तो सेंटर पे एकदम ब्राइट दिखेगा यहाँ पे, तो उसको मैं ब्राइट को मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड कलर से कर रहा हूँ इंडिकेट। तो यहाँ पूरा रेड लाइट, यहाँ पे सेंटर पे रेड लाइट ऐसे दिखेगा, रेड जैसा। अब इक्वल इंटेंसिटी का दोनों लाइट है। अब सेंटर से थोड़ा इधर अगर आ गया इधर, तो इधर मेरे लेफ्ट साइड से आने वाला लाइट थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और राइट वाला तो बहुत दूर है, राइट वाले से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा लाइट। थोड़ा और इधर आएंगे तो मेरे सामने से जो लाइट आएगा कॉर्नर से लेफ्ट साइड मेरे सामने आ गया, तो यहाँ वाला लाइट जल्दी आ जाएगा, उधर वाला लाइट थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। तो जीरो पाथ डिफरेंस होने पे यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो होने पे तो कंस्ट्रक्टिव आएगा। लेकिन जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू आएगा, इधर वाला लाइट लैम्डा बाई टू ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव होने से डार्क, यहाँ पे लाइट दिखेगा ही नहीं, मतलब डार्क जैसा यहाँ दिखेगा, डार्क। ठीक है, मतलब वहां ब्राइटनेस हो गया जीरो। फिर उसके बाद लैम्डा बाई टू के बाद क्या होगा, फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा और ज्यादा पाथ डिफरेंस बढ़ेगा दोनों के बीच, तो फिर से ब्राइट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ब्राइट का ये कंडीशन था कि या तो जीरो होना चाहिए या पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा बाई टू आने पे डिस्ट्रक्टिव हुआ था, तो क्या इसी तरह से अल्टरनेट मिलने लगेगा, फिर से थ्री लैम्डा बाई टू आएगा तो थ्री लैम्डा बाई टू फिर से डार्क, फिर से टू लैम्डा हो जाएगा तो फिर से ब्राइट मिलेगा। वैसे ही दूसरे साइड में भी डार्क मिलेगा ब्राइट के बाद, फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ब्राइट, यहाँ पे मिलेगा लाइट, फिर से यहाँ लाइट मिलेगा ही नहीं क्योंकि दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। तो इस तरह से स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन पे पूरा इल्यूमिनेशन नहीं होगा लाइट का, ऐसे फ्रिंजेज मिलेंगे, इन सबको फ्रिंज बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज। तो इस तरह का पैटर्न मुझे मिलेगा, जैसे जेब्रा के स्किन का स्किन होता है जैसे ब्लैक व्हाइट, वैसा स्क्रीन पे मिलेगा दो वेव के इंटरफेयर करने के बाद। लेकिन ऐसा हम लोग डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं देख पाते हैं, अगर सामने लाइट है, हमारे सामने रूम में दो बल्ब है, तो उन दोनों बल्ब के मिलने से ऐसा पैटर्न तो नहीं दिखाई देता है। ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, दोनों कोहेरेंट सोर्स नहीं है। कोहेरेंट सोर्स चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए अभी ब्राइट बन रहा है, तो जो दोनों तरफ से वेव आ रहा है वो दोनों सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है तो ऑलवेज फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे लाइट आ रहा है वो तो अपना चेंज कर सकता है, उसका टेम्परेचर बल्ब का बढ़ रहा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का वेव उधर से भेजने लगेगा। पहले जब कम टेम्परेचर पे था तो अलग तरह का वेव भेज रहा था, बाद में कुछ और वेव भेजने लगा अलग फ्रीक्वेंसी का। तो उससे क्या हो रहा है कि जहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन आया था
हो सकता है कि वहां फिर कंडीशन डिस्ट्रक्टिव का आ जाए। जैसे यहाँ ब्लैक जहाँ पे बना है यहाँ डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 3 लैम्डा या बाई 2 या लैम्डा बाई 2 होगा। लेकिन अगर वो सामने वाला अपना वेवलेंथ चेंज कर दे तो यहाँ पे हो सकता है कि ये 2 लैम्डा 1 लैम्डा जैसा आ जाए। तो जहाँ पे डार्क बना था वहाँ क्या बनने लगेगा, ब्राइट बनने लगेगा। तो होगा ये कि मुझे ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होगा, इतना ज्यादा फास्ट होगा कि मुझे ये ब्राइट डार्क नहीं दिखाई देगा, पूरा रेड ही, पूरा ब्राइटनेस ही दिखाई देगा। क्योंकि जहाँ ब्लैक है वहाँ ऑलवेज ब्लैक होना चाहिए। टाइम के साथ वो कभी कभी ब्राइट कभी कभी डार्क नहीं होना चाहिए। हमेशा जो ब्राइट है वो ब्राइट और जो डार्क है वो डार्क। तब मुझे दिखाई देगा कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है। यानी कि मुझे कोहेरेंट सोर्स चाहिए। तो कैसे सोर्स को कोहेरेंट बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स को कि दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। जिन दो वेव को इंटरफेयर कराने वाले हैं सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस चाहिए। उधर से और इधर जीरो फेज डिफरेंस नहीं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जैसे यहाँ का फेज डिफरेंस मान लेते हैं कि आया था, फेज डिफरेंस दोनों के बीच आया था पाई, तो हमेशा वो पाई ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी पाई बनाया था और कुछ देर के बाद वो अलग फेज वाला उधर से भेज दे वेव और यहाँ पाई की जगह पर 2 पाई आ जाए। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव था वहां अब डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन आ जाएगा। तो फेज दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे। वो समय के साथ, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए फेज डिफरेंस। तो ऐसे दो सोर्स को क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। क्या कंडीशन है? दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए और दोनों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए फेज डिफरेंस। तभी जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है वहाँ ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जहाँ है वहाँ ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और तब मुझे इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। तो कैसे हम लोग ये पैटर्न फाइंड कर सकते हैं? कैसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स तो सेम फ्रीक्वेंसी के भी हो और उस टाइम बढ़ने के साथ फेज डिफरेंस भी उनमें नहीं हो, एक ही जैसा हमेशा वेव दोनों निकालते रहे एक जैसा एकदम। तो ऐसा करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड का नाम है लोएट्स मिरर। लोएट्स साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने मिरर मेथड से बताया कि कैसे हम कोहेरेंट सोर्स ले लेंगे लाइट का। और दूसरा है फ्रेजनेल बाइप्रिज्म। ये दो मेथड से हम लोग कोहेरेंट सोर्स मिलता है हम लोगों को लाइट का, जिससे कि सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब जहाँ ब्राइट है वहाँ ऑलवेज ब्राइट और डार्क की जगह पर ऑलवेज डार्क मिल जाए। सस्टेन इंटरफेरेंस मिलने के लिए दो मेथड है। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि कैसे इन दोनों मेथड से हम लोग कोहेरेंट सोर्स लाइट जनरेट करते हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जनरेट कैसे करेंगे इन दोनों मेथड से। ये जो पैटर्न इस तरह से मिल रहा है, तो हम लोग रियल लाइफ में इंटरफेरेंस कहाँ पे देखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप स्केल जो रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है, उस स्केल से लाइट की तरफ देखेंगे, ऐसे थोड़ा उसको मूव कराएंगे किसी एंगल पे, तो आपको कलरफुल पैटर्न दिखेगा। रेनबो में जैसे पैटर्न दिखता है वैसा दिखेगा। तो उसमें क्या होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, कहीं पे पतला होता है कहीं पे ज्यादा थिक होता है। तो थिक वाले पार्ट से ज्यादा लाइट ट्रेवल करके आता है और जहाँ थिन रहता है पतला वहाँ लाइट जल्दी आ जाता है। तो उन दोनों में पाथ डिफरेंस हो जाता है लाइट में। स्केल से जो लाइट आ रहा है उसमें पाथ डिफरेंस हो जाता है और पाथ डिफरेंस होने पे दोनों में इंटरफेयर करता है लाइट। इंटरफेरेंस होने से कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं उन लोग और कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा उन लोग। तो उससे आपको पैटर्न, कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। तो आप स्केल जो होगा ज्योमेट्री बॉक्स से उससे लाइट देखने की कोशिश कीजिए। लाइट के तरफ थोड़ा इधर उधर मूव करके क्या कलरफुल पैटर्न दिख रहा है क्या? ऐसे फ्रिंजेस दिख रहे हैं क्या उसमें? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज वहां पे दिखेगा, अलग अलग पैटर्न। और ऐसा ही पैटर्न हम लोग देखते हैं कभी कभी बारिश के दिनों में रोड पे ऑयल कहीं पे या पेट्रोल गिर जाता है पानी के ऊपर, तो वहां भी वो पैटर्न देखने को मिलता है, फ्रिंज। फर्स्ट मेथड है कि कोहेरेंट सोर्स बनाने का, लोएट्स मिरर। तो ये लोएट्स ने क्या किया कि दो सोर्स बनाने के लिए वो क्या किया, एक मिरर ले लिया। ऐसे सिंपल मेथड है, इसने एक मिरर लिया और एक रियल सोर्स लिया है। यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ एस और इसको लिख रहा हूँ रियल सोर्स, मतलब रियल लाइट यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ पे स्क्रीन एक रखा हुआ है, स्क्रीन स्क्रीन पे ही तो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है स्क्रीन के ऊपर। तो एक तो यहाँ स्क्रीन पे
सच में यहाँ से लाइट जा रहा है, ये वाला लाइट जो एक्चुअल में लाइट मूव कर रहा है रियल सोर्स से, वो लाइट, और दूसरा लाइट वहां पे जाएगा, सेकेंड लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा मिरर से। मतलब पहले ये लाइट मिरर पे आया है इंसिडेंट, और इधर से रिफ्लेक्ट होके इधर गया लाइट। तो ये लाइट को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा है इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन ये रियल सोर्स तो हुआ नहीं, ये कैसा सोर्स हो गया, वर्चुअल सोर्स। अब ये लाइट ब्लैक वाला और रेड जो गया है, इन दोनों में इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे आया होगा, और ये देखिए इधर से चलना शुरू किया है, यहाँ तक आया होगा, फिर यहाँ से ऐसे आया। तो हो सकता है इन दोनों में कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, दोनों में से कुछ हुआ होगा यहाँ। तो दोनों में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, ये लाइट कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ जा रहा है। तो मुझे दो सोर्स तो मिल गया, एक इधर से एक इधर से, लेकिन वो एक ही से बना हुआ है। तो अब जितना फ्रीक्वेंसी इसका होगा, इधर वाले लाइट का भी सेम फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का फंक्शन है। तो जितने फ्रीक्वेंसी के ये साउंड प्रोड्यूस लाइट सेंड किया होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का भी सेम फ्रीक्वेंसी होगा। और इन दोनों लाइट में फेज भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि सोर्स एक ही है। अगर ये चेंज किया अपना फेज, तो ये भी उतना ही चेंज कर देगा फेज। तो दोनों में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, और जहाँ कंस्ट्रक्टिव है वहाँ ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, या डिस्ट्रक्टिव बनेगा जहाँ पे इंटरफेयर करेगा वहाँ ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव होगा। फिर इस पॉइंट पे भी ये दोनों मिलेंगे, इधर से आने वाला और ये रिफ्लेक्ट होके, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, और मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कहीं पे कंस्ट्रक्टिव और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। तो लोएट्स मिरर का ऐसे वर्किंग है, एक सोर्स से इन्होंने दो सोर्स इस तरह से जनरेट किया। सेकेंड मेथड है फ्रेजनेल बाइप्रिज्म। तो फ्रेजनेल बाइप्रिज्म ने दो प्रिज्म के हेल्प से सेम काम किया, दो सोर्स, उनको एक ही सोर्स को दो सोर्स बनाना था। तो इन्होंने दो प्रिज्म यूज किया हुआ है, ऐसे इन्वर्टेड करके एक, और इसका एंगल, प्रिज्म का एंगल बहुत कम होता है, 30 डिग्री तक, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होना चाहिए। दूसरा इसका उल्टा, ऐसे इन्होंने ऐसा उल्टा बना दिया, दो प्रिज्म इन्होंने लिया। अब यहाँ पे सोर्स रखा हुआ था, तो ये फिगर पूरा ध्यान से देखना है कैसे बनाया हुआ है। तो सोर्स से लाइट यहाँ पे जाएगा, इधर स्क्रीन है, इस तरफ क्या है, स्क्रीन। तो सोर्स से लाइट, एक यहाँ लाइट भेजेंगे और एक बेस की तरफ लाइट भेजेंगे, इधर दो लाइट सेंड करना है, एक पहले प्रिज्म के बेस की तरफ और एक टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ। तो प्रिज्म से लाइट जाता है तो वो डेविएट करता है, मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो कुछ एंगल पे ऐसे बेंड हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ से, उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, राइट। फिर इधर से भी जो लाइट जा रहा है वो भी स्ट्रेट नहीं जाकर उतने ही एंगल से इधर डेविएट हो जाएगा, ये डेल वन वन लिख देते हैं। तो सोर्स से एक लाइट इधर गया, वो स्ट्रेट नहीं जाकर डेविएट करके इधर आ गया। फिर इसके बेस की तरफ जो लाइट गया, वो भी उतने ही एंगल से इधर नहीं जाकर डेविएट करके इधर की तरफ आ गया। फिर लोअर पार्ट से करेंगे सेम वर्क हम लोग, लोअर पार्ट से। तो इधर भी लाइट एकदम एंड पे एक भेजेंगे और एक इस तरफ लाइट, तो ये भी स्ट्रेट नहीं जाकर क्या ऐसे बेंड कर देगा इसको, तो डेल टू बोलते हैं हम लोग, डेविएशन एंगल 2। फिर ये जो बेस की तरफ आ रहा है, ये भी सीधे नहीं जाकर ये भी डेविएट कर जाएगा ऐसे सेम डेल टू एंगल से, यानी ऊपर जो दो रे जा रहा था वो भी डेविएट हुआ, और नीचे भी ये बेस से और यहाँ से गया वो भी डेविएट किया। तो इस रीजन में दोनों इंटरफेयर करेगा वेव। इतने रीजन में क्या हो रहा है, देखिए इधर तो सिर्फ एक ही वेव है, नीचे वाला उधर गया ही नहीं है ऊपर। फिर वैसे ही ये जो लाइन है, ये लाइन, इसके नीचे तो अकेला सिर्फ ब्लू कलर वाला ही है, नीचे वाला ही है सिर्फ। लेकिन इन दोनों के बीच में नीचे से लाइट उधर जा रहा है और ऊपर का लाइट नीचे आ रहा है, तो इन दोनों रीजन में इंटरफेरेंस होगा, इधर इंटरफेरेंस होगा, और यहाँ पे वही फ्रिंजेज मुझे मिलेंगे, कहीं पे लाइट होगा कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे लाइट होगा कहीं पे नहीं होगा। तो ऐसे ब्राइट डार्क यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, फ्रिंज पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसने दो मेथड, दो प्रिज्म के हेल्प से इन्होंने एक ही सोर्स को दो सोर्स बनाया। तो कौन कौन सा दो सोर्स है जो इंटरफेयर कर रहा है, लाइट एक ही है और एक ही है, तो इसको ट्रेसिंग करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये S2 सोर्स मिला, और ये ब्लैक वाले को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेसिंग करने से ये इस पॉइंट से आता हुआ अपीयर हो रहा है S1। इसको भी पीछे करेंगे तो यहीं आएगा, ट्रेसिंग इसको भी करेंगे तो यहीं आएगा। तो ये S1
और ये S2 दोनों ही वर्चुअल सोर्स हो गए, दोनों क्या हो गए, वर्चुअल सोर्स। और इन दोनों से यहाँ पे मुझे बेटर वेव फॉर्म सस्टेन इंटरफेरेंस, यानी जहाँ डार्क है वहाँ डार्क और जहाँ ब्राइट है वहाँ ऑलवेज ब्राइट मिलेगा। तो हमने देखा कि कैसे कोहेरेंट सोर्स मुझे मिला दो मेथड से, एक फ्लूइड मिरर और दूसरा फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म से। तो दोनों आप ये बना लीजिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है।